हेलो गाइस, वेलकम टू टेसेट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे आपकी बिहाइव बुक का 7th चैप्टर पैकिंग, रिटन बाय जेरोम के जेरोम। ये जो चैप्टर है पैकिंग, ये स्टोरी है 3 दोस्तों की। 3 दोस्त कौन से हैं? एक हैं हमारे राइटर जेरोम के जेरोम, और दूसरे हैं उनके एक मित्र जिनका नाम है जॉर्ज, और तीसरे हैं हैरिस। तो ये तीनों जो फ्रेंड्स हैं ये कहीं घूमने के लिए जाने वाले हैं, तो इनको पैकिंग करनी है। तो उस पैकिंग के दौरान क्या क्या एडवेंचर होते हैं, कैसी कैसी फ़नी घटनाएं होती हैं, वो सब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लाइन वाइज लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। आई सेड आई वुड पैक, आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। यहाँ आई से मतलब ये हमारे राइटर, ठीक है, जेरोम। वो क्या कहते हैं, मैंने कहा सामान मैं बांध दूंगा, है ना, कि मतलब पैकिंग जो है मैं कर दूंगा। मैं अपनी पैकिंग की जो मेरी स्किल थी, यानी जो मेरी योग्यता थी, उससे मुझे प्राइड था, मुझे गर्व था, ऐसा उन्होंने बोला। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। अब वो कहते हैं कि पैकिंग करना, पैकिंग मतलब सामान को बांधना, एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मैं ये समझता हूँ कि मैं इस धरती पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा जानता हूँ, यानी मुझसे अच्छी पैकिंग तो कोई कर ही नहीं सकता, मैं ऐसा सोचता हूँ, है ना। आगे, इट सरप्राइज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर। और ये चीज़ मुझे बड़ी आश्चर्यचकित करती है कि ऐसे कितने विषय होंगे, और कभी कभी मैं जो है खुद ही आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि भाई मुझसे अच्छी पैकिंग तो कोई कर ही नहीं सकता है। इसलिए इस चीज़ को उन्होंने ब्रैकेट में लिखा कि वो सोच रहे हैं। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। अब वो कह रहे हैं कि मैंने यही बात, जो मैं सोचता हूँ कि मुझसे अच्छी पैकिंग कोई नहीं कर सकता, मैंने ये बात जॉर्ज और हैरिस को अच्छी तरह से जोर देकर समझा दी, और उनसे क्या कहा कि जो है ये जो सारा मैटर है, सारा मामला है पैकिंग का, वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मतलब पैकिंग मैं कर लूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दे फेल इन टू द सजेशन विद अ readiness that had something uncanny about it। अब वो कह रहे हैं कि मैंने जो ये सजेशन दिया, मैंने ये सुझाव दिया, उसको वो लोग बहुत जल्दी से मान गए। फेल इनटू मतलब जैसे बिल्कुल तैयार ही बैठे थे वो सजेशन को मानने के लिए। अब उनको क्या लगा कि समथिंग अनकैनी, अनकैनी मतलब कुछ तो चक्कर है इसमें, कुछ राज है। ऐसा क्या हुआ कि मैंने कहा वो तुरंत मान गए, तो दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, कि इसके अंदर कुछ तो राज है कि वो जो है मेरे एक बार कहने पे ही मान गए कि हाँ चलो ठीक है तुम करो। जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर। जॉर्ज ने क्या किया, अपना पाइप उठाया और उसको लिया और जाके आराम कुर्सी पे स्प्रेड हिमसेल्फ मतलब पसर के बैठ गया, खुद से वहाँ पर आराम से पसर के बैठ गया उसको लेके। एंड हैरिस कुक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड लिट अ सिगार। और हैरिस ने क्या किया, मेज पर अपनी टांगों को क्या किया, टिका दिया, मतलब एक के ऊपर एक पैर रखने के बाद टेबल से टिका के बैठ जाते हैं ना, ऐसे वो बैठ गया। और उसने क्या किया, अपनी जो सिगार थी उसको जला ली, लिट अ सिगार मतलब सिगार जला ली। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंटेड। अब वो कह रहे हैं
मेरा जो मैंने जो कहा था वो मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल भी नहीं था. इंटेंडेड मीन्स मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था. वॉट आई हैड मीन्ड, मैं क्या कहना चाहता था, ऑफकोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस. अब वो कह रहे हैं कि मैंने जो कहा था कि मैं पैकिंग कर लूँगा, मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं था कि सारा काम मैं ही करूँगा. मैं क्या चाहता था, मैं ये चाहता था कि जो है मैं सिर्फ इतना चाहता था कि मैं क्या करूं, जो भी वो काम करें उसको क्या करूं, डायरेक्ट करूं, निर्देशन दूं मैं, और मैं बताऊं कि ये करो, ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, हटो इधर से हटो, मतलब मैं करूंगा इस काम को, मैं डायरेक्शन दूंगा और वो लोग करेंगे. इस तरीके से चाहता था. मैं ये थोड़ी चाहता था कि ये लोग जाके आराम से बैठ जाएं. मतलब आई शुड बॉस द जॉब, मतलब मैं बॉस की जॉब करना चाहता था. ठीक है. और पॉटर अबाउट का मतलब कि वो लोग कोई ऐसा काम करें जो बहुत ज़रूरी नहीं है, सारी जिम्मेदारी मेरी हो, मैं तो ये ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, डायरेक्शन दूँ बस. ठीक है. आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हेयर लेट मी डू इट. और मैं क्या कहूँ कि मैं उनसे कहूँ वो क्या करें, इधर उधर भागते फिरें, और थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा कहूँ उनसे, हटो तुम एक तरफ को, मतलब पुश देम मतलब उनको धक्का दे के कहूँ हटो तुम एक तरफ को, छोड़ो मुझे करने दो. देखो कितना आसान है ये. मतलब वो अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा कहा. ठीक है. देयर यू आर, सिंपल एनफ, कि देखो कितना आसान है ये. रियली टीचिंग दैम एज यू माइट से, छोड़ो मुझे करने दो, देखो ये कितना आसान है, ऐसा बोला ना उसने. आप कह सकती हैं कि मैं उन्हें मानो ये काम सिखाना चाहता था, है ना. इस तरीके से राइटर हमको बता रहे हैं कि मेरी ये इच्छा थी. दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी. और जिस तरीके से उन्होंने मेरी इस बात को लिया, अब ये बात मुझे क्या कर रही थी, मुझे इरिटेट कर रही थी, मतलब मुझे बहुत चिढ़ हो रही थी अब उनको कि उन्होंने ये क्या किया. मैंने तो कहा कि मेरे पे छोड़ दो, तो वो तो जाके आराम से बैठ गए. तो ये सब देख के उसे क्या हो रहा, बहुत इरिटेशन हो रहा था, बहुत चिढ़ रहा था वो. ठीक है. देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग. और मुझे उससे भी ज़्यादा चिढ़ कब होती है, कब मुझे गुस्सा आता है, बहुत चिढ़ लगती है मुझे कि जब मैं काम कर रहा हूँ और दूसरे लोग इधर उधर बैठे हों और मुझे काम करते हुए देखें, है ना. मैं काम कर रहा हूँ और वो लोग फालतू बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है और मुझे देखते रहें बैठे बैठे. आई लिव्ड विद अ मैन. अब वो एक इंसिडेंट सुनाते हैं. क्या बता रहे हैं कि आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मेड दैट वे. कि एक बार मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहा था जो मुझे इसी बात पर पागल बना देता था. मतलब कौन सी बात की, मतलब मैं काम करता रहता था और वो मुझे देखता रहता था. तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल पागल कर देती थी, इतना गुस्सा आता था, बिल्कुल पागलपन की हद तक चिढ़ता था मैं उससे बहुत. अब वो देखो वो व्यक्ति करता क्या था. ही वुड लॉल ऑन द सोफ़ा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर. लॉल मतलब एकदम सोफ़े पे लेट जाना, पड़े रहना. तो वो क्या करता था व्यक्ति, वो सोफ़े पर लेट जाता था और मुझे घंटों काम करते हुए देखता रहता था. ठीक है. घंटों पड़े पड़े बस यही देखता रहता था मैं क्या काम कर रहा हूँ. ही सैड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट. और उसकी आंखें मेरा पीछा करती रहती थी जब मैं कमरे में कहीं भी जाता था. ठीक है. मतलब मैं कुछ भी काम करने इधर गया तो उधर मुझे देखता था, इधर गया तो इधर मुझे देखता था. ठीक है. तो वो मुझे देखता रहता था. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. और एक चीज़ और यहाँ पर हमने मिस की. क्या कहा उसने कि ही सेड इट डिड नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग. और जो है मैं
उस आदमी के जैसा आप बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करता था, वो मुझे इधर उधर बस देखता रहता था, फालतू पड़ा रहता था। तो मैं तो उस आदमी जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं आराम से बैठकर किसी दूसरे व्यक्ति को काम करते हुए नहीं देख सकता हूँ, कि मतलब दूसरा काम करता रहे दासों की तरह, बिल्कुल स्लेविंग मीन्स दास की तरह, मतलब बिल्कुल बंधुआ की तरह वो लगा रहा है और मैं उसको देखता रहूँ। मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ ऐसा। आई वॉन्ट टू गेट अप and superintend and walk round with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. अब वो बता रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कोई दूसरा काम करता रहे, मैं बैठा बैठा देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उठ के क्या करूँ, डायरेक्शन दूँ, यानी निर्देश दूँ। और उस समय जब मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, अपनी जेबों में हाथ डाले हुए ये बताऊँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरा जो नेचर है वो कैसा है, कामकाजी है, मतलब मुझे काम करना पसंद है। और मैं ऐसा किए बिना नहीं रह सकता। ठीक है। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग। अब वो बता रहा है कि फिर भी किसी तरह मैंने अब उनसे कुछ नहीं कहा। वो लोग बैठ गए आराम से जाके, तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग। इट सीम्स अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट। उसने बताया कि मैंने जो है पैकिंग करना शुरू कर दिया, सामान को अब समेटना बांधना शुरू किया। मैंने जितना सोचा था ये काम उससे कहीं ज़्यादा समय लेने वाला था। ठीक है। It was going to be, but I got the bag finished at last. And I sat on it and strapped it. ये जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा उसने समय ले लिया, किंतु अंत में मैंने वो बैग जो है पूरा प्रिपेयर कर दिया, तैयार कर दिया, और उस पर मैं बैठ गया। और स्ट्रैप्ड मतलब उसकी जो लेसेस थी, जो उसके बेल्ट थी, वो मैंने बांधना शुरू कर दिया। सूटकेस में होती है ना बांधने के लिए बेल्ट, तो वो बेल्ट मैंने बांधना शुरू कर दिया। ठीक है। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन। क्या तुमने जो है उसमें जूते नहीं रखे? किसने कहा ये? सैड हैरिस। हैरिस ने पूछा कि तुमने पैकिंग खत्म कर दी तो तुमने उसमें जूते नहीं रखे? हैरिस ने उससे पूछा। एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। और मैंने मुड़ के देखा तो क्या पाया कि मैंने जो है शूज़ रखना, वो बूट्स रखना भूल गया था मैं। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस। अब जो उसने किया वो अपने स्वभाव के अनुकूल ही किया। हैरिस जो है ऐसा ही था। क्यों ऐसा, उसने क्यों कहा कि वो ऐसा ही था? ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड until I got to the bag shut and strapped. Of course, कि जो है जब मैं बैग बंद करके जो है उसमें बेल्ट लगा रहा था, वो फीते लगा रहा था, तब तक उसने जो है कुछ नहीं कहा, है ना। और जैसे ही मैंने वो सब कुछ बंद कर लिया तो उसने मेरे को तुरंत बोला कि तुमने बूट नहीं रखे। तो ये जो नेचर है किसका है? हैरिस का ऐसा ही नेचर है। एंड जॉर्ज लाफ्ड, और जॉर्ज जो है हंस गया। One of those irritating, senseless laugh of his. They do make me so wild. अब वो बता रहे हैं कि जो है उनकी जो हंसी थी वो कैसी थी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो सेंसलेस हंसी थी, मूर्खतापूर्ण वो हंस रहे थे बेकार में ही मेरे ऊपर। और इस तरीके से उनको हंसता हुआ देखकर मुझे क्या लग रहा था, जैसे मैं वाइल्ड हो रहा हूँ। वाइल्ड मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, है ना। मुझे पागल कर देने वाला गुस्सा सा आ रहा था उस समय उनके ऊपर। इस तरीके से उन्होंने बोला। ठीक है, आगे चलो। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन। मैंने बैग खोला और जो है उसमें जो बूट थे, जूते थे, वो डाल दिए। ठीक है। अब जैसे ही उसने उसमें बूट डाले, एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, मैं जैसे ही उसको बैग को बंद करने वाला था तो क्या हुआ, अब फिर से कुछ याद आया उसे। अब क्या हुआ? अ हॉरिबल आइडिया अकर टू मी। मुझे एक
भयानक सा आइडिया आया, एक विचार आया। अब वो भयानक विचार क्या था आप देखिए, आप सुनेंगे तो आप लोग भी हंसेंगे। उसका भयानक विचार क्या था? हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश? क्या मैंने अपने टूथब्रश डाल दिए हैं, पैक कर दिए हैं? आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई पैक्ड माई टूथब्रश। मुझे पता नहीं ये कैसे हो जाता है, किंतु मुझे कभी याद नहीं रहता कि मैंने अपने टूथब्रश अंदर रख दिया है या नहीं रखा है। मेरे साथ हमेशा होता है, मतलब मैं कभी भी पैकिंग करता हूँ तो ऐसा ही होता है। राइटर बोल रहे हैं हमसे ये, ठीक है। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हंट्स मी व्हेन आई एम ट्रेवलिंग। अब बता रहे कि मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जिसे जो है सोच सोच कर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। हंट मतलब वो मुझे बहुत परेशान कर देता है। मैं समझ ही नहीं आता कि चक्कर क्या है आखिर, मैं इसको हर बार भूल कैसे जाता हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे परेशान करती है। एंड मेक्स माई लाइफ आ मिजरी, और मेरी लाइफ को ये बहुत ज़्यादा परेशानी से भरी बना देता है। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड perspiration and get out of bed and hunt for it। अब वो बता रहा है कि जब मुझे किसी भी ट्रैवलिंग यात्रा पे जाना होता है तो मुझे क्या होता है, मैं सोते हुए क्या देखता हूँ, सपना देखता हूँ। और उसमें सपने में क्या देखते हैं वो, कि मैंने अपना जो है टूथब्रश पैक नहीं किया है। और एकदम से इस ख्याल से क्या होता है, मैं उठ के बैठ जाता हूँ, है ना। पेरेस्पिरेशंस मीन्स बिल्कुल पसीने से, स्वेट से गीले हो जाना, पसीने से गीले हो जाऊँ, तरबतर हो जाता हूँ एकदम मैं इस ख्याल से। अपने पसीने से एकदम तरबतर हुआ, एकदम से जाग जाता हूँ और बिस्तर से निकलकर उसे ढूंढने लगता हूँ। किसको? अपने टूथब्रश को, ठीक है। मतलब ऐसे सपने आते हैं मुझे टूथब्रश को लेकर। ये बड़ा परेशानी का विषय है टूथब्रश मेरे लिए, ठीक है। अब चलिए आगे वो क्या बताते हैं। आगे वो बोल रहे हैं कि एंड वेक अप इन अ कोल्ड रेस्पिरेशन एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट, ठीक है। एंड इन द मॉर्निंग, अब सुबह क्या होता है, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज इट। सुबह क्या होते ही मैं क्या करता हूँ कि उसको यूज़ करने से पहले ही उसको क्या करता हूँ, पैक कर देता हूँ, जिससे मैं उसे भूल ना जाऊँ। ब्रश किया नहीं है उससे पहले ही उसको हम पैक कर देते हैं, ठीक है। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और फिर से उसे अनपैक करना पड़ता है क्योंकि वही उसको मुझे ब्रश यूज़ करना है। अनपैक अगेन टू गेट इट एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग। और हमेशा ही क्या होता है, ये लास्ट चीज़ होती है जो मैं अपने बैग से निकालता हूँ हमेशा। और फिर क्या होता है लास्ट में, निकाल के भाई यूज़ तो करनी पड़ेगी ना। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और फिर मैं उसको पैक कर देता हूँ और फिर भूल जाता हूँ, फिर से भूल जाता हूँ। निकाल के यूज़ किया, पैक किया और फिर उसको फिर से भूल गए, ठीक है। एंड हैव टू रश अप स्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन wrapped अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ। अब वो आगे बता रहे हैं क्या होता है, मैं उसे पैक कर देता हूँ और फिर भूल जाता हूँ। और लास्ट टाइम, बिल्कुल अंतिम समय में क्या होता है, इसके लिए मुझे भाग के सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। और फिर मैं इसको जब लेके आता हूँ तो इसको क्या करता हूँ, अपने हैंडकरचीफ में, हैंडकरचीफ यानी हाथ में जो रुमाल होता है उसमें लपेट कर रेलवे स्टेशन पर ले जाता हूँ। हर बारी ऐसा होता है मेरे संग, है ना। वो टूथब्रश को लेके अपने ये बता रहे हैं कि मेरे संग होता क्या है, आखिर मैं कैसे उसको रोज़ रोज़ भूल जाता हूँ, ठीक है। आगे देखिएगा होता है, ऑफकोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ एंड ऑफकोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। अब वो बता रहे हैं कि ऑफकोर्स अब मुझे अपनी सब मॉर्टल थिंग्स यानी अपनी जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब चीज़ें मैंने बाहर निकाली। भैया वो ढूंढ रहे थे टूथब्रश, तो जितनी चीज़ें थी वो सब बाहर निकाल दी। और ऑफकोर्स यानी निसंदेह अब मुझे वहाँ पे वो नहीं मिला। क्या नहीं मिला? टूथब्रश, ठीक है। अब जो है
देखो एक चीज़ और, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है रमेज्ड। रमेज्ड मीन सारी चीज़ें उन्होंने जैसे पैक की थी ना अच्छे से, अब क्या किया उनने सॉरी, अब उनने सारी चीज़ें जो है बड़ी बुरी तरीके से निकाल निकाल के बाहर फेंक दी। सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पर ढूंढी, लेकिन उनको वो ब्रश वहाँ पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, आई रमेज द थिंग्स अप इन टू मच दे सेम स्टेट दैट दे। अब ये देखिए यहाँ पर उन्होंने पैकिंग की थी और सब फिर खोल के पटक दिया। क्यों? अब वो ढूंढ रहे हैं यहाँ पर अपना सामान, इसलिए। ठीक है, दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। अब वो क्या बोल रहे हैं, अब इस चीज़ को देखो उन्होंने किस तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा कि मैंने जो है जितनी भी चीज़ें थी उन सबको क्या किया, बिल्कुल अच्छे से निकाल के बाहर पटक दिया। ठीक है, और जब बाहर पटक दिया तो वो स्थिति कैसी हो गई, बिल्कुल वैसी ही स्थिति हो गई जिस तरह धरती बनने से पहले संसार की रही होगी। यानी सब चीज़ें कैसी कर दी उनने, अस्त व्यस्त कर दी। ठीक है, मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। संसार बनने से पहले जैसे अस्त व्यस्त थी धरती पे, इस तरीके से तुलना कर दी उन्होंने अपने सारे सामान की। देखिए यहाँ पर दिखाया है ना पिक्चर में ये, कि सब कुछ पैक था, फिर सब निकाल निकाल के उन्होंने बाहर फेंक दिया। क्या ढूंढ रहे हैं? ब्रश ढूंढ रहे हैं अपना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एंड व्हेन क्योस रिजाइन, ऑफ कोर्स। अब क्या हुआ, अब जो है जो क्योस था, वो क्योस मीन्स जो कन्फ्यूज़न था, अब वहाँ पूरी अव्यवस्था फैल गई। तो अब क्योस क्या हो गया, वो जो कन्फ्यूज़न था वो और ज़्यादा बढ़ गया और परेशानी आ गई वहाँ पे। कैसे? I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. कि मुझे जॉर्ज और हैरिस के जो टूथब्रश थे वो कम से कम 18 बार मिल गए, किंतु मुझे अपना टूथब्रश नहीं मिला। वो बार बार सामान में ढूंढते तो बार बार उनके टूथब्रश हाथ में आते थे और अपना तो आता ही नहीं था। होता है कई बार अपन किसी चीज़ को ढूंढते हैं, बार बार उसमें बैग में हाथ डालेंगे तो जो चीज़ हमको नहीं चाहिए वही बार बार हाथ में आती है, जो चाहिए वो नहीं दिखती। तो ऐसा ही उनके साथ हो रहा था। ठीक है, तो उन्होंने कहा 18 बार हाथ में आ गए उनके टूथब्रश, लेकिन मेरा नहीं आया। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शोक इट। अब वो कह रहे हैं मैंने जो है हर चीज़ एक एक करके सब चीज़ों को वापस रखना शुरू किया और सभी को क्या कर रहा था, शुक कर रहा था, मतलब उनको हिला हिला के देख रहा था। फिर क्या हुआ? देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, आई रीपैक वंस मोर। फिर मुझे वो टूथब्रश कहाँ मिला? एक बूट के अंदर, एक जूते के अंदर मिल गया और मैंने सामान को फिर से पैक कर दिया एक बार। ठीक है, बेचारों को फिर से पैकिंग करनी पड़ी। ठीक है, व्हेन आई हैड फिनिश्ड जॉर्ज आस्क्ड इफ़ द सोप वाज इन। अब जब मैंने एक बार पैकिंग कर ली, पूरी ख़त्म कर दी, तो जॉर्ज ने मुझसे पूछा क्या साबुन बैग में डाला है तुमने? आई सेड आई डोंट केयर अ हैंग वेदर द सोप वॉज इन और वेदर इट वॉजेंट। अब उन्होंने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता साबुन बैग के अंदर है या नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आई स्लैम्ड द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट। स्लैम्ड से मतलब जोर से पटकना ज़मीन पे किसी चीज़ को, है ना। तो मैंने बैग को ज़मीन पर पटका और उसके जो बेल्ट थी उसको बांध दिया। यानी अब तो मैंने पैक कर दिया, अब इसमें है नहीं है साबुन, मुझे नहीं पता, उन्होंने ऐसे करके बंद करके रख दिया। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई टबैको पाउच इन इट। और मैंने फिर क्या पाया कि मैंने जो है उसके अंदर अपना तंबाकू का जो पैकेट था वो भी उसमें ही पैक कर दिया था। अब एक बार फिर से खोलना पड़ेगा। चलिए, अब क्या हुआ, उन्होंने तंबाकू का पाउच उसमें बंद कर दिया एंड हैड टू रीओपन इट। अब मुझे फिर से वो खोलना पड़ेगा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM, यानी 10:05 पे शाम को वो फाइनली उन्होंने बंद कर दिया। एंड देन
देयर रिमाइंडेड द हैम्पर टू डू। और फिर उनको क्या याद आया, और रात को 10:05 पे जो उन्होंने बैग था वो पैक कर दिया था, और अब उनको क्या याद आया कि केवल खाने के सामान की जो टोकरी है, हैम्पर मीन्स टोकरी, जो खाने पीने का सामान उसमें रखना था वो रह गई है। ठीक है, केवल वो बचा है, बाकी तो सब पैक उन्होंने कर दिया था। हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट in less than 12 hours time, and thought that George had better do the rest, and I agreed and sat down, and they had a go. अब क्या हुआ कि जब उनको याद आ गया कि केवल खाने के सामान की जो टोकरी है वो बांधनी रह गई है, तो हैरिस ने कहा कि हमें 12 घंटे से भी कम समय में अपनी यात्रा शुरू करनी है। और उसने क्या सोचा कि ये ठीक रहेगा कि जो काम बचा है वो जो है अब मैं और जॉर्ज कर लेंगे, यानी हैरिस और जॉर्ज उस काम को कर लेंगे। जब उसने मुझसे ऐसे कहा तो मैंने भी क्या करा, एग्री कर दिया, मैंने भी उसको सहमति दे दी कि ठीक है, और मैं वहाँ पर बैठ गया और वो दोनों काम पर लग गए। ठीक है, अब हैरिस और जॉर्ज करेंगे पैकिंग। अब देखिए बच्चे, और मज़े आने वाले हैं। अब होगा क्या अब इसमें, अब यहाँ से आपको थोड़ा फ़नी लगेगा, यहाँ पर मज़े आएंगे पढ़ने में। दे बिगिन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट। ठीक है, लाइट हार्टेड स्पिरिट मतलब होता है कि सहज भाव से, बड़े मज़े से किसी काम को करना, है ना। कहते हैं ना, अरे ये तो मज़े में हो जाएगा, कुछ नहीं लगना इसमें। तो उन्होंने बहुत ही मज़े से, सहज भाव से अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है, एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। और वास्तव में क्या बात थी, एविडेंटली मतलब स्पष्ट रूप से वो मुझे ये दिखाना चाहते थे, उनका ये विचार था कि काम कैसे किया जाता है, वो मुझे ऐसा दिखाना चाहते थे। आई मेड नो कमेंट, आई ओनली वेटेड। मैंने जो है कोई भी कमेंट नहीं किया, कोई भी बात नहीं की कही उनसे, केवल क्या किया, मैं प्रतीक्षा करता रहा, इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, विद द एक्सेप्टेशन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड, एंड आई लुक्ड एट द piles and plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves। अब वो बता रहे हैं कि जो है मैं ये सोच रहा था कि जॉर्ज और हैरिस में से, दोनों में से, विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द, कि जॉर्ज को छोड़ दिया जाए तो हैरिस जो है दुनिया का सबसे ख़राब पैकर है, यानी हैरिस को तो कुछ भी पैक करना आता ही नहीं है, जॉर्ज तब भी कर लेगा। ठीक है, तो उसको तो कुछ भी आता ही नहीं है, सबसे बेकार है, उसको बिल्कुल पैकिंग करनी नहीं आती। अब वो बता रहे हैं कि मैं वहाँ क्या देख रहा था, वहाँ पे कप, प्लेटों और बहुत सारी कप, प्लेट, केतली, बोतल, है ना, जार, पेस्ट्री और स्टोव, सब चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही थी, बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। एंड केक्स एंड टमाटोज, केक पड़े हैं, टमाटो पड़े हैं। एंड फेल्ट दैट द थिंग्स वुड सून बिकम एक्साइटिंग। और ये सब चीज़ें देख के मैं क्या सोच रहा था कि ये जो मामला है जो पैकिंग का, वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, अभी बड़ा मज़े आने वाला है। मैं ये सब देख के मन ही मन हंस रहा था। It did. They started with breaking a cup. और ऐसा ही हुआ, मज़ा शुरू हो गया। क्या हुआ कि उन्होंने जब शुरुआत की तो कप तोड़ने से की, यानी पहले नंबर पे एक कप तोड़ दिया। That was the first thing they did. ये पहली चीज़ थी जो उन्होंने की थी। क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने कप ही तोड़ दिया था। ठीक है, मतलब शुरुआती तोड़ने से की। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वॉट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। और उन्होंने ये सिर्फ इतना दिखाने को किया कि वे क्या क्या कर सकते थे, जिससे आपको
दिलचस्पी बनी रहे, मतलब चीज़ को और अधिक इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, दिलचस्पी दिखाने के लिए किया था ऐसा। ऐसा राइटर सोच रहे हैं कि शायद उन्होंने ऐसा किया था कि आपकी दिलचस्पी बनी रहे कि हम और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टमाटो एंड स्क्वेज्ड इट एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद अ टीस्पून। अब देखिए अब क्या हुआ, फिर हैरिस ने क्या किया कि स्ट्रॉबेरी जैम को एक टमाटर के ऊपर रख दिया, यानी उसकी बॉटल जो थी, पूरा जार जो था उसको टमाटर के ऊपर रख दिया। अब उससे क्या हुआ, उससे टमाटर तो बिल्कुल स्क्वैश हो गया, पिस गया बिल्कुल उससे, है ना। अब जब टमाटर पिस गया तो उन्होंने क्या किया कि उस टमाटर को अब कैसे उठाएं, वो तो सारा मलबा उसका बाहर निकल गया, पिचक गया वो तो उन्होंने चम्मच से टमाटर को बाहर निकाला। अब टमाटर को चम्मच से कुर्च कुर्च के निकाला, क्योंकि वहाँ पर तो गंदगी फैल गई ना, उसके ऊपर जैम की बॉटल रख दी तो, ठीक है। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न। अब इसके बाद जो है जॉर्ज की बारी थी। एंड ही ट्रोड ऑन द बटर। अब ट्रोड मीन्स होता है किसी चीज़ पर पाँव रख देना, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, उसने मक्खन के ऊपर अपना पाँव रख दिया, यानी ट्रोड यानी स्टेप डाउन, यानी इसको पैर रख देना, कुचल देना। आई डिडंट से एनीथिंग। अब वो राइटर कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो चुपचाप देख रहा था बैठ के। बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच दैम। किंतु मैं जो है थोड़ा पास आ गया और मेज के किनारे पर बैठ गया और उन्हें देख रहा था। ये देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा, ये जॉर्ज है, ये हैरिस है और ये राइटर हमारे टेबल पर बैठे हुए हैं। और वो देखिए उसके पैर में बटर लग गया है। तो ये सब पिक्चर में आपको यहाँ उनकी पैकिंग दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखिए। इट इरिटेटेड दैम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा, मैं चुपचाप बैठा था और उन्हें देखता रहा। मेरा ऐसा करने से वे जो है बहुत इरिटेट हो गए कि मैंने कुछ नहीं कहा ना, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं चुपचाप देखते रहा। तो उनको बहुत चिढ़ हो रही थी, इरिटेट हो रहे थे वो देख के कि ये कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है। आई फेल्ट दैट, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो चिढ़ रहे थे। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स behind them and then couldn't find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in। अब देखिए उन्होंने किया क्या कि अब वो इस चीज़ से जो है, ये जो हो रहा था उससे वो थोड़े से नर्वस भी थे, यानी घबराए हुए भी थे और थोड़े एक्साइटेड भी थे। पैकिंग करते हैं तो थोड़ा सा होता है ना, उत्तेजना आ जाती है, जल्दी जल्दी करें इस काम को। तो वो थोड़े से नर्वस भी हो रहे थे और थोड़े एक्साइटेड भी हो रहे थे, उत्तेजित भी हो रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे अपनी इस नर्वसनेस में और एक्साइटमेंट में, वो चीज़ों के ऊपर पैर रख देते थे, उन्हें अपने पीछे की तरफ रख रहे हैं और फिर जब उनकी ज़रूरत है तो उनको ढूंढ रहे हैं, वो उनको मिल ही नहीं रही है। उन्होंने क्या किया, पाइज़ यानी पेस्ट्रीज जो होती हैं, तो उन्होंने क्या किया, पेस्ट्रियों को सबसे नीचे रख दिया और उनके ऊपर भारी भारी चीज़ें रख दी। इससे क्या हुआ, वो जो पेस्ट्री थी वो बैग के अंदर ही कुचल गई, बिल्कुल ख़राब हो गई। इस तरीके से कर रहे थे वो, ठीक है। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग। उन्होंने सब चीज़ों पर नमक उल्टा दिया, यानी नमक जो है फैला दिया, सबके ऊपर फैल गया, शीशी उलट गई उनकी, ठीक है। एंड एज फॉर देयर बटर, और जहाँ तक बटर की बात है, अभी बटर की बात हो रही थी, बटर का क्या हुआ था, वो उसके पैर में लग गया था, दबा दिया था उसने, ठीक है। तो क्या हुआ कि एज फॉर द बटर, जहाँ तक बटर की बात है, आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did। अब वो बता रहे हैं कि जहाँ तक बटर का संबंध है, मैंने अपने पूरे जीवन में इस 1 या 2 पैसे के मक्खन का 2 आदमियों द्वारा ऐसा इस्तेमाल नहीं देखा था। इन्होंने जिस तरीके से उसका इस्तेमाल किया था
जिस तरह उन्होंने किया ऐसा मैंने नहीं देखा था। अब क्या किया उन्होंने, देखते हैं। पहले तो पैर से सब कुचल दिया था, उसके बाद उन्होंने क्या किया। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, जब जॉर्ज ने उसे अपनी चप्पल से अलग कर दिया था, अब पैर से दबा दिया तो चप्पल में चिपक गया ना वो उसकी स्लीपर में, तो अपने स्लीपर से जब उसने उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल, उन्होंने क्या किया, इसे केतली के अंदर डालने की कोशिश की। अब उसको वो उस पूरी ब्रिक जो थी उसकी बटर की, उसको केटल के अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे। इट वुडंट गो इन, और वो उसके अंदर जा नहीं रहा था, ठीक है। एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट, और जो उसमें था वो बाहर नहीं निकल रहा था, जो उसके अंदर थोड़ा बहुत पहुंच भी गया था तो वो बाहर निकल के नहीं आ रहा था। अब ये उस समय कुश्ती लड़ रहे हैं उससे कि अंदर जाए या बाहर निकाले, वो बीच में फंसा हुआ है कैटल में, ठीक है। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर एंड हैरिस सेट ऑन इट एंड इट स्टक टू हिम एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। अब क्या हुआ, अब उन्होंने उसको खुरच खुरच के बाहर निकाला, खुरच के उसको बाहर निकाल लिया, और निकाल के कहाँ रखा, उसको कुर्सी पे रख दिया, है ना। दे डिड स्क्रैप यानी खुरच खुरच के उसको उससे केटल से बाहर निकाल दिया, और लास्ट में उठा के उसको चेयर पर रख दिया। और चेयर पर रखने के बाद क्या हुआ, हैरिस उसके ऊपर बैठ गया, और जैसे ही हैरी उसके ऊपर बैठा तो इट स्टक टू हिम, वो जो थी बटर वो उसको चिपक गई उसके बैक में। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट, और ओवर द, और वो चिपकी हुई थी कहाँ, हैरिस की बैक पे चिपकी हुई थी, उस पर बैठ गया था वो, और वो लोग सब उसे कहाँ ढूंढ रहे थे, बटर को पूरे रूम में ढूंढ रहे थे। अब दोनों लोग उसको ढूंढ रहे हैं कि भाई बटर कहाँ गई। आई विल टेक माई ओथ, आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर सेड जॉर्ज, जॉर्ज ने कहा कि मैं कसम खा के कहता हूँ, ओथ मीन्स कसम खाना, कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि जो है मैंने ये जो है बटर यहीं पे चेयर पे ही रखा था। स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, और जो खाली सीट थी, जो चेयर थी, उसको देखते हुए घूरते हुए उसने बोला, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने यहीं पे रखा था ये बटर। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो सैड हैरिस, और हैरिस ने कहा था कि 1 मिनट भी नहीं हुआ है, हाँ मैंने भी देखा था कि तुमने यहीं पे रखा था बटर। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, और उन्होंने उसके बाद फिर से पूरा रूम में उसको ढूंढना शुरू कर दिया। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, और फिर जो है वो लोग पूरे रूम में घुमाए और रूम के सेंटर में आके मिले और एक दूसरे को घूर रहे थे, है ना, एक दूसरे को घूरने लगे कि जो है आखिर बटर चला कहाँ गया, ठीक है। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग आई एवर हेयर्ड ऑफ सैड जॉर्ज, मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग जो मैंने कभी सुनी हो, जॉर्ज ने कहा, ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात कही उसने कि जो मैंने शायद ही कभी सुनी हो। सो मिस्टीरियस सैड हैरिस, कितनी मिस्टीरियस बात है, मिस्टीरियस मीन्स रहस्य की बात है। हैरिस ने कहा कितने रहस्य की बात है। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट, और फिर जॉर्ज जो है घूमकर हैरिस के पीछे को आया, और उसे क्या हुआ, जब उसके घूम के पीछे आया तो उसको वो बटर दिख गया, और उसने वो बटर जो है देख लिया। वाई हियर इट इज ऑल द टाइम ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली, इंडिग्नेंटली मतलब बड़े गुस्से में, उसने कहा लो ये तो इतनी देर से यहीं पर था, उसने बहुत इंडिग्नेंटली यानी बड़े गुस्से में, नहीं झल्ला के कहते हैं, ये तो यहीं था और हम ढूंढ रहे हैं कहाँ कहाँ जाने, ठीक है, इस तरीके से बोला उसने। इंडिग्नेंटली वेयर क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड, उसने कहा कहाँ, हैरिस पीछे घूमता हुआ चिल्लाया, मतलब वो उसके पीछे ही रखा है, वो घूम रहा है, उसको इमेजिन करो कि वो कैसे घूम रहा है, स्पिनिंग राउंड यानी इधर एक के पीछे एक घूमते चले जा रहे हैं, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। स्टैंड स्टिल कांट यू रोड जॉर्ज
फ्लाइंग आफ्टर हिम। जॉर्ज जो है उसके पीछे भागता हुआ उससे कहता है कि स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े रहो, तुम खड़े नहीं रह सकते हो क्या, चिल्लाते हुए उसको बोला। ठीक है। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। और फिर क्या हुआ, उन्होंने जो है उसको निकाल लिया, वहाँ से हटाया और जो है टी पॉट के अंदर रख दिया। ठीक है। मॉन्टी मोरेंसी वॉज इन द वर्ड इन इट ऑल। अब एक और करेक्टर यहाँ पे आया, मॉन्टी मोरेंसी। मॉन्टी मोरेंसी क्या कौन था? मॉन्टी मोरेंसी उनका डॉग था। मॉन्ट मोरेंसी इन सब बात में शामिल था, यानी उसको तो हर चीज़ में शामिल होना था जो भी हो रहा था। अब इस पैकिंग में भी वो शामिल था। अब उसकी हरकतें देखो। ऑफ कोर्स मॉन्टी मोरेंसी एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू गेट इन द वे एंड वी स्वर्ण एट। जी जो मॉन्टी मोरेंसी था उसके जीवन की ये इच्छा रही है कि वो दूसरों के रास्ते में आए और क्या करे, स्वर्ण मतलब स्वर्ण और एट यानी और बुरा भला सुने, किसी को बुरा भला कहना मतलब स्वर्ण एट। तो ये जो मॉन्टी मोरेंसी था उसके तो जीवन की यही एम्बिशन थी, यही इच्छा थी कि वो दूसरों के रास्ते में आए, या तो कोई काम कर रहा है तो बीच में घुस जाए और फिर उसकी गालियाँ सुने। इफ़ ही कैन स्क्रीम इन एनीवेयर वेयर ही particularly is not wanted and we are perfect nuisance and make people mad। अब वो बता रहे हैं कि वो जो है किसी जगह में घुसे और जहाँ उसकी जो है कोई ज़रूरत ना हो तो वह पूरी तरह से सरदर्द बन जाता है। न्यूसेंस मतलब परेशानी बन जाता है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ज़रूर घुसेगा आके। तो उसके कारण लोग क्या हो जाते थे, पागल हो जाते थे। कैसे? गुस्से से, है ना। और क्या करते थे, मेक पीपल मेड एंड हैव थिंग थ्रोन एट हिज हेड। और जो है कोई भी चीज़ उठा के उसके सर पे फेंकने लग जाते थे। ठीक है। देन ही फील्स दिस हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड। और तब वो महसूस करता था कि उसका दिन बर्बाद नहीं गया है। कौन? ये डॉगी मॉन्टी मोरेंसी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो उसको सर पे उठा के उसके मार रहा है, तब वो हटेगा, बीच में घुसता है काम करते में। ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम। किसी को अपने ऊपर से ठोकर लगने से गिराना। स्टम्बल्ड मतलब किसी से लुढ़क पड़क हो जाना, तो ठोकर लग के गिरेगा तो कोई लुढ़केगा ना। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टीडली फॉर एन आवर is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this his conscience becomes quite unbearable। अब वो बता रहे हैं कि किसी को अपने ऊपर से ठोकर लगने से गिराना और उससे 1 घंटा भर गाली खाते रहना, पूरे घंटे। ठीक है। स्टीडली मतलब बिना रुके लगातार उससे गाली खाते रहना, उसका सबसे बड़ा लक्ष्य और उद्देश्य था। मॉन्टी मोरेंसी का था ये सब उद्देश्य, मतलब उसे अच्छा लगता था लोग इस तरीके से उसे गाली देते थे। इज़ हाईएस्ट एम। ठीक है। और जब वह ऐसा करने में सफल हो जाता था, सक्सीड हो जाता था, तो उसका जो प्राइड था, वो घमंड पूरी तरह से असहनीय हो जाता था। वो ऐसे परेशान कर लेता था ना, तो असहनीय हो जाता था। तब क्या होता था, ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स। वो आकर जो है चीज़ों के ऊपर बैठ जाता था। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड। ठीक उसी समय बैठ जाता था जब वो उन्हें पैक करते थे, है ना, उन्हें पैक किया जाना था चीज़ों को, वो उनके ऊपर आके बैठ जाता था। एंड ही लेवर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट वेन एवर हैरिस और जॉर्ज reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted। अब वो क्या करता था कि जब हैरिस या जॉर्ज किसी चीज़ के लिए अपना हाथ बढ़ाएं तो वो क्या करता था, अपनी नोज आगे करता था। डैम्प नोज में ठंडी और गीली नाक जो अपनी आगे करता था, जैसे कि वो उसकी नाक को चाह रहे हैं, है ना। इस तरीके से वो वहीं बैठ जाता था कि उनके सामान के ऊपर। और उसका क्या
काम था वहाँ बैठ के कि जैसे ही हैरिस और जॉर्ज कुछ भी, हाईएस्ट एम क्या था उसका कि हाथ बढ़ाते थे अपना कोई सामान रखने के लिए, पैकिंग के लिए, तो वो अपनी नोज़ अपनी उनके हाथ में दे देता था कि उनकी गीली नोज़ उनके हाथ में आती थी, जैसे बस वही अपना नोज़ ही लेना चाह रहे हैं उसके। ठीक है। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, उसने जैम में अपना पैर डाल दिया। फिर क्या किया उसके बाद, मतलब वो परेशान कर रहा है पूरी तरीके से उनको, कुछ भी काम नहीं करने दे रहा, बीच बीच में घुस रहा है, जैम में अपना पैर डाल दिया। एंड ही वरीड द टी स्पून्स, और जो टी स्पून से वरीड मतलब उनको डिस्टर्ब कर दिया, उनको बिखेर दिया, इधर उधर बिखेर दिया बिल्कुल चम्मचों को। ठीक है। और वरीड द टी स्पून्स एंड ही प्रिटेंड दैट द लेमन्स वर रेड्स। और वो क्या प्रिटेंड कर रहा है, प्रिटेंड मीन्स ऐसे दिखाना, नाटक कर रहा है, मानो वो वहाँ पे जो नींबू पड़े हैं ना, वो नींबू नहीं है, चूहे हैं, वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है जैसे ये चूहे हैं, अब उन्हें पकड़ेगा वो। ठीक है। वर रैट एंड गॉट इन टू द हैम्पर एंड किल्ड। और इससे पहले कि हैरिस जो है उस पर कुछ कढ़ाई करता तो क्या किया, वो उसके अंदर घुस गया हैम्पर के अंदर और उसको मारने लगा। किसको, नींबू को। किल्ड 3 of them before the हैरिस could लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन। इससे पहले कि हैरिस जो है फ्राई पैन लेके उस पर मारता उठा के, वो टोकरी में घुस गया और उसमें से 3 को मार दिया। मतलब वो रैट प्रिटेंड कर रहा था कि वो रैट है, तो उन 3 चूहों को मार दिया। यानी उसने जो 3 नींबू थे उनको लेके कुचल दिया, अपने मुंह में लेके ख़राब कर दिया उनको, तो वो नींबू भी ख़राब हो गए। ठीक है। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम। हैरिस ने कहा कि मैं जो है उसको एनकरेज कर रहा हूँ। किसको, उस डॉगी को। ठीक है। मैं उसको एनकरेज करना मतलब मैं उसको उकसा रहा हूँ, ऐसा उसने हैरी ने कहा। आई डिडंट एनकरेज हिम। मैं उसे बिल्कुल नहीं उकसा रहा हूँ, मैंने नहीं उकसाया था बिल्कुल। अ डॉग लाइक दैट डजंट वॉन्ट एनी एनकरेजमेंट। उसके जैसे कुत्ते को, जैसा वो कुत्ता है, उस कुत्ते को किसी की उकसाहट की ज़रूरत नहीं होती। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज़ बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। ये तो उसमें कैसा है, नेचुरल है, उसके अंदर नेचुरल है, ओरिजिनल है, ये जो उसके अंदर दोष हैं सारे वो ओरिजिनल है, उसको कुछ भी उकसाने की ज़रूरत नहीं है। और जो उससे ऐसे काम करवाते हैं, मतलब वो जैसे काम करता है, ये सब उसका स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक दोष हैं उसके, ये है ना, कोई भी उससे करवा नहीं सकता। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। जो है अब पैकिंग जो है 12:50 तक पूरी हो गई। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रेक इन। पैकिंग पूरी हो गई 12:50 तक, और हैरिस उस जो बड़ा हैम्पर था, बड़ी सी टोकरी थी, उसके ऊपर बैठ गया। उसने और क्या कहा कि उसे ऐसी आशा है कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी सामान उसमें टूटेगा नहीं, टूटी हुई नहीं मिलेगी। अब है ना फनी सी बात, अब जब बकेट है, वो हैम्पर है, उसमें खाने पीने का इतना सारा सामान रखा हुआ, वो उसके ऊपर बैठ गया तो कोई चीज़ टूटेगी नहीं। और वो क्या कह रहा है कि जो है कोई भी चीज़ टूटेगी नहीं। जॉर्ज सेज दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कम्फर्ट हिम। जॉर्ज ने कहा कि यदि कोई चीज़ टूटनी थी तो वह टूट चुकी थी, और इस बात के सोचने से उसे राहत महसूस हो रही थी। ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ था वो। ठीक है, कोई नहीं, टूट गई तो टूट जान दो। ही आल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड। उसने फिर ये भी कहा कि वो जो है अब सोने जा रहा है ना, अब बिस्तर पर जाने के लिए तैयार है, वो नींद आ रही है उसे अब। वी वर ऑल रेडी टू बेड, और हम सब जो है लेटने के लिए तैयार थे, सोने के लिए तैयार थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट। उस रात हैरिस को हमारे साथ ही सोना था। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। और जो है
हम सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर चले गए। वी टॉस्ड फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, ही सेड। हमने जो है क्या किया, टॉस किया। टॉस अब आप सब लोग जानते हैं क्या होता है टॉस करना, सिक्का उछालते हैं। तो हमने टॉस किया किस लिए, कि कौन सोएगा, कहाँ पर कौन सोएगा, इसका फैसला करने के लिए। तो बेड का ये फैसला हुआ कि हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ेगा, हैरिस और मैं एक साथ सोएंगे, उसने कहा। ठीक है। डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड, जे। अब ये जे कौन है, जे हमारे राइटर हैं। ठीक है। तो उसने पूछा कि तुम अंदर की तरफ सोओगे या बाहर की तरफ सोओगे, जे। किसने पूछा ये चीज़, हैरिस ने पूछी। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। मैंने कहा मैं जो है जनरली क्या करता हूँ, अक्सर मैं जो है बिस्तर के अंदर की तरफ सोना पसंद करता हूँ, मुझे अंदर की तरफ सोना ज़्यादा अच्छा लगता है, उसने कहा। हैरिस सेड इट वाज ऑड। हैरिस ने कहा कि ये तो बड़ा अजीब बात है। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलो। व्हाट्स हैरिस सेड 7। जॉर्ज ने पूछा कि दोस्तों मैं तुम्हें कब जगा दूं। हैरिस ने कहा 7 बजे, 7। आई सेड नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर। मैंने कहा नहीं 6 बजे जगाना, क्योंकि ना मैं कुछ पत्र लिखना चाहता था, इसलिए मैंने कह दिया कि मुझे आप जो है 6 बजे जगाना। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रॉ ओवर इट। बिट ऑफ रॉ मीन्स जो है थोड़ी सी बहस हो गई इस बारे में, मेरी और उसकी हैरिस की थोड़ी सी बहस हो गई। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। लेकिन अंत में क्या हुआ कि जो है हमारा जो अंतर था वो स्प्लिट हो गया, थोड़ा सा बट गया, हम एग्री हो गए एक बात पे। तो 6:30 बजे निश्चित हो गया कि जो है 6:30 बजे, 6:30 मतलब 6:30 बजे। ठीक है। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड। हमने कहा जॉर्ज हमें जो है 6:30 बजे जगा देना। ठीक है। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep फॉर some time, so we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. अब इन्होंने फिर से एक शरारत कर दी। इन्होंने क्या किया, ये जॉर्ज को उन्होंने बोला कि जॉर्ज हमें तुम 6:30 बजे जगा देना। जॉर्ज ने कोई भी आंसर नहीं दिया। अब ये लोग उसके पास गए और जाके उन्होंने क्या देखा कि ये तो सो गया है और सोए हुए इसे